तो कल के सत्संग का सार प्रांजल सुना दो। नारायण नारायण। नारायण। संतों की बातें परमात्मा की बातें हैं, इसलिए उनकी बातों में समय से परिवर्तन नहीं आता। वो वैसे की वैसी रहती है। प्रत्येक कार्य के द्वारा अपने प्रेमास्पद की पूजा करो और कार्य के अंत में उन्हीं की स्मृति में होकर उन्हें लाड लगाओ। हमारा प्यारा कौन है? जो सदा से है, सदा रहेगा। संसार की प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना सभी नष्ट होने वाले हैं। कुछ भी हमारे साथ नहीं रहेगा और नहीं था। जो दिखता है वो टिकता नहीं, और जो दिखता नहीं वो पूरे संसार को पैदा करने वाला है, इसे चलाने वाला है और इसके साथ अंत में रहने वाला है। और हम जो भी कार्य करते हैं उसकी नजर में करते हैं। वो हमारे प्रत्येक कार्य का फल हमें इस जन्म या अगले जन्म देता है। भगवान को नहीं देखा पर संसार को तो देख लिया। संसार की प्रत्येक चीज हमारे हाथ से फिसल रही है। बचपन, जवानी, व्यक्ति, समय, सब कुछ बदल गया। यानी वो चला गया, मर गया, फिर दूसरा आ गया। यानी परिवर्तन हो रहा है। यानी यही जन्म मृत्यु का चक्कर है। हमारा प्रेमास्पद कौन हो सकता है? जो कभी नहीं जन्मता मरता। वो हमारे पास सदा से था और सदा रहेगा। संसार में कोई भी वस्तु बिना संचालन से नहीं चलती या बनती। तो इतनी बड़ी सृष्टि जो इतनी अच्छे से चल रही है, क्या वो बिना बनाए या संचालक के कैसे चल सकती है? अगर घड़ी, गाड़ी अपने आप नहीं बन सकती तो गेहूं, मिट्टी, क्या ये भी अपने आप बन गई? ये चीजें अपने आप नहीं बन सकती। हमारे शरीर को देख लो। इसमें इतनी नाड़ियां है, हार्ट है, कैमरा यानी आंखें है, इतना कॉम्प्लिकेटेड शरीर है। तो क्या ये अपने आप बन गया? भगवान पूरी सृष्टि का निर्माण करता है, संचालन करता है, रक्षण करता है, पोषण करता है, संहार करता है। हमें मनुष्य होने के नाते भगवान ने हमें बुद्धि दी है। परमात्मा दिखते नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि परमात्मा है ही नहीं। मीराबाई, तुलसीदास जी, सेठ जी, स्वामी जी महाराज जी, भाई जी ने भगवान के दर्शन किए हैं। उनकी बातों पर हम अविश्वास कैसे कर सकते हैं? जो भी कार्य करो भगवान की प्रसन्नता के लिए करो, तो झूठ, कपट, बेईमानी अपने आप नहीं होगी। यही तो भक्ति है। संसार साथी सब स्वार्थ का, पक्के विरोधी परमार्थ का। देगा ना कोई दुख में सहारा, सुन मत किसी की तू बात प्यारा। इसका अर्थ ये नहीं कि किसी का कहना नहीं मानना। इसका अर्थ ये है कि भगवान के नाते सेवा कर दो और बदले में कुछ मत चाहो। हम जिसके लिए कार्य करते हैं, अंत में उसी की याद आती है। जो हमसे मिलता है वो हमें प्यारा लगता है। अगर ऐसा होता तो भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन से कितनी बार मिले। भीष्म जी ने दुर्योधन को साफ साफ कह दिया कि ये स्वयं नारायण है। पर तो भी दुर्योधन श्री कृष्ण को जादूगर ही कहता। भगवान हमारे सामने है पर उन्हें देखना कोई नहीं चाहता। सब तो चाहते हैं हमारे प्यारे धन के रूप में आए, भोग के रूप में आओ। गीता में भगवान साफ साफ कहते हैं, सब कुछ मैं ही बना हूँ। जो भगवान को प्यार करने वाले हैं, वो भगवान के बिना प्रकट हुए भी उन्हें प्यार करते हैं। नारायण 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 नारायण। नारायण 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 नारायण। तो अब हम लोग गीता जी का पाठ करते हैं। चौथे अध्याय का 29वां श्लोक। आप अपने गीता जी के श्लोक पर ध्यान दीजिए। अपाने जुह्वति प्राणम, प्राणे पानम तथा परे, प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। चौथे अध्याय का 29वां श्लोक। अपाने जुह्वति प्राणम, प्राणे पानम तथा परे, प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणः। दूसरे कितने ही प्राणायाम के परायण हुए योगी लोग अपान में प्राण का पूरक करके, प्राण और अपान की गति रोककर, कुंभक करके, फिर प्राण में अपान का हवन रेचक करते हैं।
तथा अन्य कितने ही नियमित आहार वाले प्राणों में हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। अब ये 29वां श्लोक जो जो पढ़ना चाहे वो हाथ खड़े कर दें, तो फिर उनमें से कुछ लोगों को मौका मिल सकता है। पहले वो शिव ने हाथ खड़ा किया था, तो मैं उसको पहले करता हूँ अनम्यूट। वो क्या कहना चाहते हैं? मैंने सोचा वो पाठ के लिए हाथ खड़ा किया होगा। पहले शिव दिख रहा था, अभी तो नहीं दिख रहा है। शिव और सिद्ध दिख रहे थे। अच्छा, पिस्ता देवी पाठ करना चाहते हैं, ठीक है। हाँ शिव, मैं तुमको करता हूँ अनम्यूट। क्या बोलना चाहते थे? हाँ बोल। राम प्रणाम ऋषा, मैं कहानी बोलना चाहता था। अच्छा, लेकिन आज तो कहानी का दिन नहीं है बेटा। आज तो, ठीक है, कल कल बोल दूं? हाँ कल बोलना जरूर। ठीक है, आज तो, राम प्रणाम। आज तो बृहस्पतिवार है ना, शुक्रवार को है कहानी का दिन। अब ठीक फिर है भी, ऋषा। आज समय बचेगा तो कहानी सुनेंगे तुमसे। ठीक। ठीक है। राम। नारायण नारायण। अभी गीता पाठ करते हैं। हरि बोलो। नारायण। अपाने जुहति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः। अच्छा है, अच्छा पाठ किया। प्रीति। राम राम, प्रणाम ऋषा। राम राम। अपाने जुह्वति प्राणां प्राणे पानां तथा परे प्राणा प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। वाह, अच्छा किया, बहुत अच्छा। अभी बच्चे लोग पाठ करते हैं तो बड़ा अच्छा है। बड़े लोग तो अब शुद्ध बोलने लग गए, बच्चे भी शुद्ध बोल रहे हैं, ये बड़े आनंद की बात है। हाँ कान्हा बोलो। राम राम। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पान तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। बाकी थारा तुम्हारा ठीक ही था, लेकिन प्राणे पान तथा परे बोला, जबकि ये बोलना था प्राणे पानम तथा परे। एक बार ऊपर प्राणे वाली लाइन, हाँ ऊपर वाली लाइन फिर बोलो। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पान तथा परे हाँ प्राणे पान तथा परे बोला ना, प्राणे पानम तथा परे। प्राणे पानं तथा परे। हाँ अब ठीक है, उस पे बिंदी हरे है ना नारायण। इसलिए। नारायण। पिस्ता देवी बोलिए।
आपको पहले अपना माइक खोलना है, माइक आपका बंद पड़ा है। माइक को आप खुल गया खुल गया। हाँ, आप नारायण नारायण महाराज जी नारायण। हाँ अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्धवा प्राणायाम परायणः। हाँ ठीक है। ये रुद्ध द को बोलना नहीं है, रुद्ध्वा ऐसा बोलना है। अच्छा ठीक है, राम राम। दोबारा बोल। नारायण नारायण। हाँ, पिछली निचली लाइन दोबारा बोल दो। अच्छा प्राणापान गतिरुद्धवा प्राणायाम परायणः। हाँ अब ठीक है। आज गायत्री, सुलोचना और कमला, इनको आज मौका नहीं होगा, फिर कल देखते हैं। नारायण नारायण। अब आज बार है बृहस्पतिवार, तो आज है देवकी नंदन जी सुनाएंगे अपने को मूक सत्संग नित्य पुस्तक से, तो वो सुनते हैं। हाँ बोलिए देवकी जी। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। तो बात चल रही थी मूक सत्संग, यानी कि मूक श्रम रहित होने का प्रतीक है। सत्य सर्वत्र सर्वदा ज्यों का त्यों विद्यमान है, उसमें हाँ। देश काल की दूरी नहीं है। हम्म। उसका संग श्रम साध्य नहीं है। हम्म। अतः श्रम रहित होना ही वास्तविक सत्संग का अचूक उपाय है। हाँ, तो इसमें पहला वाक्य एक बार फिर बोल दीजिए। मूक श्रम रहित होने का प्रतीक है। हाँ, तो यहाँ हम मूक का अर्थ समझते हैं कि चुप होना अथवा न बोलना, लेकिन वास्तव में इसका अर्थ है किसी भी प्रकार की क्रिया का न होना। तो चिंतन भी एक तरह की क्रिया है, ये सूक्ष्म शरीर की क्रिया है, और स्थूल शरीर की क्रिया है चलना फिरना बोलना इत्यादि। तो न स्थूल शरीर की क्रिया हो न सूक्ष्म शरीर की क्रिया हो, तो कह सकते हैं कि हाथ पांव मुंह को तो हम रोक लेंगे, लेकिन मन को कैसे रोकें? मन में तो विचार आते ही रहते हैं, तो फिर ये तो चिंतन हो गया। तो चिंतन अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, भविष्य के भी आते हैं और भूतकाल के भी आते हैं। वर्तमान में भी ये करना है ये करना है, तो ये भूतकाल में जो हुए थे उनको सोच करके भविष्य के लिए भी योजनाएं बनती है मन ही मन में, तो बहुत सारे चिंतन आते हैं। तो फिर मूक कैसे होवें? और शरणानंद जी महाराज कहते हैं कि मूक है, ये मूक जो है ये है विश्राम, और विश्राम है ये है परमात्मा का स्वरूप, या यूं कह दे विश्राम है अपना खुद का स्वरूप, या और सरल शब्दों में कहे तो विश्राम ही परमात्मा है, विश्राम ही आत्मा है। तो अब इस विश्राम को कैसे प्राप्त करें? हाथ रोक लेंगे, पांव रोक लेंगे, बोली रोक लेंगे, आंख बंद कर लेंगे, कान में रुई डाल देंगे, पर मन का क्या करें? अर्जुन ने भी भगवान से ये प्रश्न किया था कि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याम निग्रह मने वैरु सुदुष्करम। हे कृष्ण भगवान, ये मन बड़ा चंचल है और ये बड़ा ही जिद्दी है।
चंचलम यमुना कृष्ण प्रभाति बलवत दृढ़म, बड़ा बलवान है और ये बहुत जिद्दी है और ये दिमाग को मत देता है, अर्थात मनुष्य न चाहते हुए भी उस विचारधारा में बैठ जाता है। तो इसका क्या करें? इसको तो मैं ऐसा समझता हूं जैसे हवा को मुट्ठी में पकड़ना, ऐसा है ये। तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान इसको बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते। भगवान, आप देखो, अर्जुन के एक प्रश्न का उत्तर एक एक दो दो अध्याय में देते हैं, लेकिन इसका प्रश्न का उत्तर एक श्लोक में, प्रश्न एक श्लोक में उत्तर दे दिया भगवान ने। मैंने इसको कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी, कोई महत्व नहीं दिया। भगवान ने कह दिया अभ्यास न तो कौन थे वैराग्य न गृह्य थे। बार बार इसको संसार में जाता है तो मुझ में लगा, और संसार के पदार्थ नष्ट होने वाले हैं तो उनके प्रति वैराग्य धारण करना होगा, अर्थात ये समझना होगा कि ये आने जाने वाले हैं, सदा टिकने वाले हैं नहीं, और इनसे कभी हमारी तृप्ति होती नहीं। इस तरह से समझ करके इस मन को वश में करो, बस इतना ही कह के और फिर दूसरी बात चालू कर दी। भगवान ने इसको बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया, जबकि लोगों का ही ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जहाँ कहीं सत्संग होता है वहां पर यही प्रश्न आता है, क्या करें महाराज, मन बस में नहीं होता। लेकिन भगवान ने इसके लिए गीता में एक एक प्रश्न के कई कई अध्याय में उत्तर दिए, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर भगवान ने एक श्लोक में दे दिया। बल्कि ये कहते हैं एक लाइन में दे दिया, पूरा श्लोक भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, एक लाइन ही कह दी कि भाई अभ्यास और वैराग्य से बस में कर लो, बस। इससे सिद्ध क्या हुआ? इससे सिद्ध हुआ कि ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है मन की चंचलता। क्यों? वास्तव में मान लो कि आप किसी पेन से लिखते हैं और उस पेन से स्याही गिरती है, तो उसमें चिंतित होने की कोई बात नहीं है। उस पेन में जहां से स्याही गिरती है उसको ठीक कर लो। लेकिन पेन के कारण से अपने आप को दोष देना कि मैं बहुत खराब हूं, मेरा पेन खराब है, मैं तो बहुत खराब हूं, ये तो कोई समझदारी की बात नहीं हुई ना। मेरा पेन है, ये गालियां लिखता है। अरे, पेन गालियां लिखता है कि तुम गालियां लिखते हो? पेन तो बेचारा एक औजार है। तो ऐसे मेरा मन बड़ा चंचल है, मेरा मन बहुत उल्टी सीधी बातें सोचता है। तो मन उल्टी सीधी बात सोचता है या तू सोचता है? क्योंकि मन तो उसी को पसंद करता है जिसको तुम पसंद करते हो। क्या मन कभी मांस की दुकान में जाता है? अगर ये अपने आप ही जाता हो तो मांस की दुकान में भी जाएगा? तो नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? कि तुम मांस को पसंद नहीं करते। तो तुम जिसको पसंद करते हो वहां मन जाता है। इससे सिद्ध क्या हुआ? कि मन तो तुम्हारा औजार है। अब तुम अपनी गलतियों को मन के ऊपर थोप रहे हो कि मन है वो उल्टी सीधी बातें सोचता है। अरे, मन नहीं सोचता है, मन तो सोचने का औजार है। कोई कह दे बिजली बड़ी खराब है, इसको छूने से आदमी मर जाता है, तो बिजली तो बेचारी पंखा भी चला देती है, और बिजली है जो भोजन पका देती है, और बिजली है बर्फ जमा देती है। बिजली से तो सारे काम होते हैं। अब तुम उसी को तार को छू के मर जाओ तो ये तो तुम्हारी मर्जी है। ऐसे ही ये मन है, ये तो उसी को चिंतन करता है जिसको तुम पसंद करते हो। तुम अपनी पसंद बदल तो मन है वो उसका चिंतन छोड़ देगा, जिसको पसंद करते हो उसका चिंतन करेगा। तो इसलिए मन को दोष मत दो। और भगवान का कहने का तात्पर्य ये है, इस संसार की वास्तविकता समझ करके और संसार के पदार्थों में जो तुमने इनको महत्व दे रखा है इसको तुम छोड़ दो, तो मन फिर इनकी तरफ जाएगा ही नहीं। हम महत्व देते हैं उसी की तरफ मन जाता है। तो ये बात खैर बीच में आ गई।
तो मूल रूप से बात शरणानंद जी महाराज जी ये कहना चाहते हैं कि विश्राम कब मिलेगा? विश्राम तब मिलेगा जब हम संसार की वस्तुओं को अपना नहीं मानेंगे। आप अपना मानते रहेंगे तो आपके मन में हर समय उथल पुथल रहेगी। धन को अपना माना है तो अब ये चिंता रहती है कहीं धन चला न जाए। बच्चे को अपना माना है तो ये रहता है बच्चा बाहर गया है, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, इतनी देर तक आया क्यों नहीं। तो अपना माना है इसीलिए, नहीं तो बच्चे तो बहुत घूम रहे हैं, किसी की कोई चिंता नहीं होती। खबर भी आ जाती है कि एक्सीडेंट हो गया, उसमें इतने बच्चे मर गए, तो उसमें अपना बच्चे को खोजते हैं कि हाँ ये तो ठीक है, तो बस कोई चिंता नहीं। पर मरने का दुख नहीं है, दुख है मेरा मेरा मरा, मेरा धन चला गया, इस बात का दुख है। तो अगर हम संसार के पदार्थों को मेरा मानेंगे तो हम भय से कभी नहीं छूट सकते, और इसी तरह संसार की वस्तुओं की इच्छा करेंगे तो दुख से कभी नहीं छूट सकते। अच्छा, और फायदा कुछ भी नहीं है, मेरा मानने से भी कोई फायदा नहीं है, और पदार्थों को प्राणियों को चाहने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि चाहने से हम चाहें जैसा तो होता नहीं, वो तो वैसा ही होता है जैसा होने वाला है। तो अगर हम चिंतन से संबंध तोड़ना चाहते हैं तो एक तो मन को दोष देना बंद करो, बल्कि ये कहो कि मन है ये, जैसे हाथ मेरा नहीं है ऐसे मन भी मेरा नहीं। तो अगर आपका नहीं है तो फिर चाहे उसमें कुछ भी होता रहे, आपको क्या तकलीफ है बताइए। ये मैं विश्राम प्राप्ति के लिए मूक सत्संग की बात को सरल करने के लिए ये बातें कर रहा हूं कि भाई ये मूक सत्संग होता क्यों नहीं हमारा। हम तो आंख बंद करके बैठते हैं, लेकिन चिंतन की आंधी आती रहती है तो विश्राम मिलता ही नहीं, क्योंकि चिंतन रूपी क्रिया तो चल ही रही है। अब आप बताइए, मन में अगर चिंता हो तो विश्राम मिलेगा? आपने हाथ बंद कर लिया, नाक बंद कर लिया, कान बंद कर लिया, आंखें बंद कर ली, पांव को सिकोड़ के बैठ गए, पर मन में यदि आपको चिंता हो रही है तो आपको शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो अर्थ क्या हुआ, चाहे वो मन की क्रिया हो चाहे वो शरीर की क्रिया हो, सारी क्रियाओं को रोक देने मात्र से विश्राम नहीं मिलता। विश्राम मिलता है उन क्रियाओं से अपना संबंध विच्छेद हो जाने से। कैसे? कि मेरा कुछ नहीं है, ये एक संबंध तोड़ने का उपाय हुआ, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये संबंध तोड़ने का उपाय हुआ। अब मेरा कुछ नहीं है तो आपको भय किस बात का है? भय तो इसी बात का है ना, मेरा है बिछड़ ना जाए। और मुझे कुछ नहीं चाहिए तो अब दुख किस बात का है? जिसके कछु नहीं चाहिए सो शहानपति शाह। आप कहेंगे कि ये कैसे संभव है, कुछ नहीं चाहिए कैसे संभव है? धन भी चाहिए, मकान भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, आप खाली बोल देते हो कुछ भी नहीं चाहिए। तो खाली नहीं बोल देते हैं, हाँ, भगवान की कई भी बात है। भगवान कृष्ण कहते हैं निर्ममो निरहंकार ऐसे शांति में दिगच्छति। जो ममता रहित हो जाता है, कामना रहित हो जाता है, अहंकार रहित हो जाता है, उसको परमात्मा मिलते हैं, उसको शांति, उसको विश्राम मिलता है, उसको आत्मज्ञान होता है, उसको परमात्मा का प्रेम मिलता है। तो अगर ये असंभव होता तो भगवान क्यों कहते? तो अब इस विषय में फिर बताने का विचार है। अभी डॉक्टर ज्योति अग्रवाल क्या पूछते हैं, एक बार पूछते हैं। हाँ बोलिए। महाराज जी राम राम प्रणाम। राम राम। जैसे भगवान ने कहा कि इंसान कर्म किए बगैर रह ही नहीं सकता, ऐसे हाँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि मन संसार की वस्तु है, और अगर मन में हमारा भगवान का चिंतन चलेगा तो भी हम मुख सत्संग नहीं होगा वो, क्योंकि फिर आप क्रिया रहित नहीं होके क्रिया सहित हो गए। पर एक बिगिनर साधक को
आपके मन में जब आपको पता है कि विचार तो आएंगे, तो मुख सत्संग करते वक्त वो भगवान से कनेक्शन कर ले तो कोई बुराई थोड़ा है, क्योंकि वो तो बहुत ऊंची चीज है कि आपके स्वरूप में स्थिति आप ले रहे हो। तो मैंने अभी लास्ट 6 महीने से ये महसूस किया है कि क्रिया रहित और कुछ विचार नहीं आया, पर मन को उस टाइम पे भगवान का चिंतन करते हो तो काफी देर तक आप करते हो, लेकिन एकदम किसी को भी नहीं सोचना तो वो डिफिकल्ट होता है। तो क्या मूक सत्संग बहुत जरूरी है? अगर हम क्रिया रहित हो रहे हैं, चिंतन रहित हो रहे हैं और अपने मन को भगवान में लगाते हैं, तो क्या बुराई है उसमें? मतलब क्या वो सही प्रयास नहीं है? जैसे नहीं, वो भी एक साधन है, और उस साधन से भी परमात्मा का प्रेम प्राप्त होता है। ये साधन है अलग तरह का। ये साधन है, हाँ, ये साधन कहता है कि आप भगवान का चिंतन करते हैं, तो भी तो आपको अपने मन को संसार से हटाकर भगवान में लगाना है। अब बार बार हाँ, पसंद संसार को करते हो और मन लगाना चाहते हो भगवान में, तो क्या होगा कि कुछ देर के लिए आप ध्यान लगाएंगे और फिर संसार की बातें याद आ जाएगी। अरे वहां जाना है, वो करना था, और इतना टाइम हो गया, घड़ी देखते रहेंगे। अच्छा, कितना देर ध्यान करना है? तो वास्तव में तो ध्यान संसार का ही हो रहा है। परमात्मा की तरफ हम कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें लोगों को इतनी कठिनता होती है कि शरणानंद जी महाराज जैसे विचारकों ने ये एक रास्ता निकाला कि हम क्यों न ऐसी स्थिति प्राप्त कर लें जिसमें संसार का चिंतन ही ना हो। और इसमें उनको ये रास्ता मिला कि अगर परमात्मा का चिंतन करते हैं तो ये भी तो एक मन की क्रिया ही हुई ना। तो हम एक बार सब क्रियाओं को हटाते हैं। तो उन्होंने कहा कि न हम परमात्मा का चिंतन करें, न हम संसार का चिंतन करें। तो ठीक है, हम करेंगे तो नहीं, लेकिन भगवान का चिंतन आ गया तो अच्छा। हम्म। और भगवान का चिंतन तो आए ना आए, संसार का चिंतन तो आएगा ही। वो तो आता ही रहता है। कभी भूतकाल की बात याद आ गई, कभी जो पहले किया था वो याद आ गया, और कभी भविष्य की बात याद आ गई। अच्छा, आज ये करना था, वो करना था, और ये तो हुआ ही नहीं, और इससे बड़ा नुकसान हो गया। अब आगे से इसका ध्यान रखना है, अब ऐसे करना है। तो आप बैठे तो रहेंगे, लेकिन उठेंगे तब ये कहेंगे कि अरे क्या हुआ, काय का मूक सत्संग है, हम तो चिंतन में ही फंसे रहे। इसमें तो नहीं तो मूक महाराज जी, सत्संग हम तो अभ्यास कर लेंगे ना। जो जो भगवान जी ने कहा कि अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा है, तो मतलब मेरे को एक मेन कंफ्यूजन ये है कि मुख सत्संग की प्रैक्टिस करें या भगवान के द्वारा मन को कंसंट्रेट चिंतन करना, न चिंतन करना, और संसार का चिंतन आए तो मुझे ये समझना है कि ये संसार का चिंतन संसार में ही हो रहा है, क्योंकि मन भी संसार की वस्तु है। मेरा मन से कोई संबंध नहीं। अगर आप ये कर पाएंगे तो ही आप मुख सत्संग कर पाएंगे। अगर मन से, जैसे संसार की सब चीजों से ममता हटाना है, ऐसे मन से भी कुछ भी आता रहे। जैसे मान लो कि हमने एक मकान किसी दूसरे को दे दिया, अब उसमें चाहे कुछ भी होता रहे, हमें क्या प्रॉब्लम है? मकान तो हमारा ही है, पर हमने दूसरे को दे दिया, बेच दिया, अथवा किराए पे दे दिया, तो अब हमें उसमें कुछ भी होता रहे, हमें मतलब नहीं है। तो अगर ममता छोड़ सकते हो, इसलिए मैंने कहा अगर विश्राम के लिए दो चीज जरूरी है, मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर ये आप कर पाते हैं तो आपके लिए मूक सत्संग एक बहुत ही सरल उपाय है, और तत्काल ही आत्म साक्षात्कार का उपाय है। अगर पर आप ये ये नहीं कर डिफिकल्ट लग पाते, रहा है, डिफिकल्ट हाँ, लग रहा है छह यह महीने डिफिकल्ट लग रहा है, तो उनके लिए दूसरा रास्ता है, नाम जप करो और भगवान का ध्यान हाँ, करो। हाँ, ये ज्यादा इजी लग रहा है। संसार के प्रति वैराग्य करो, भगवान ने हाँ, कहा। और ये अभ्यास करो, हर समय भगवान का चिंतन रहे, भगवान का नाम लेते रहें। और जब कभी भी ये छूटे तो मन में व्याकुलता हो, भगवान से प्रार्थना हो कि महाराज आपका चिंतन न छूटे, मेरे से तो मुख सत्संग होता नहीं, मैं तो आपका हाँ, ध्यान करना चाहती हूँ। तो भगवान की कृपा से
वो भी एक ऐसा साधन है जिससे भगवान की प्राप्ति तत्काल हो सकती हाँ, है। ये तो, सुगम तो लगता है, ये इसलिए सुगम देखिए, कोई भी साधन अपनी रुचि योग्यता के अनुसार ही करना चाहिए। जैसे मैं कहा करता हूं कि एक आदमी बहुत दुबला पतला था, तो उसका एक दोस्त था, वो पहले दुबला पतला बहुत था, अब मोटा हो गया। तो उसने उससे पूछा कि तुम ये मोटे कैसे हो गए? बोले मेरे टीबी थी, इसलिए मैंने टीबी की दवाइयां खाई, उसके बाद मैं मोटा हो गया। तो उसने कहा मैं भी खाऊंगा। तो क्या वो मोटा हो जाएगा? तो ऐसे ही साधन है सब, ज्ञान योग भी है, भक्ति योग भी है, कर्म योग भी है। आप अपनी रुचि और योग्यता देखो कि मैं ये कर पाता हूं कि नहीं, तो वही करो। सबके लिए मूक सत्संग नहीं है। मूक सत्संग उनके लिए ठीक। है जो ममता और कामना छोड़ सकते हैं। फिर उनको रास्ता बता देंगे कि चिंतन आए तो आपका क्या है, आप दूसरे के मकान में कुछ भी होता रहे, आपको क्या है? तो मन आपका हाँ, है ही नहीं, संसार की वस्तु ठीक है, है, संसार में चिंतन होता रहे। ठीक है। इस तरह से। रा, तो अब समय पूरा हो गया, इसलिए अभी राम राम। इसको यहीं छोड़ते हैं। राम राम, प्रणाम। तो हम तो फिर भी यही कहते हैं कि सब मुख सत्संग करें। ये तो अटकल है, जिसको अटकल आ गई वो तो न्याल हो गया।